अच्छा, तो दोस्तों मैं यहाँ हूँ, गुजरेड़ा नामक स्थान है ये, और यहाँ पर रविशंकर जी का एक बहुत ही प्यारा आश्रम बन रहा है। तो मैं अंदर जाना चाहता था, लेकिन अब गेट कीपर ने अंदर जाने की तो इजाज़त नहीं दी, यहाँ की कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो अब मैं सोच रहा था कि ये जो जगह है वो बुटेल फैमिली की हो सकती थी, और शायद बुटेल फैमिली ने दान की हो आश्रम के लिए, या फिर हो सकता है मोल दी हो। लेकिन यहाँ माता जी एक जंगल में जा रहे हैं लकड़ी लाने, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है। तो ठंड के कारण अब शाम को सुबह शाम लकड़ी जलानी पड़ती है। तो बहुत माता जी बहुत ही प्यारी रूह हैं। तो चलते चलते ऐसे बात चली, तो इन्होंने एक ऐसी जगह है इसके विषय में एक कहानी मुझे बताई है, और वो कहानी यूँ है। अब आप जो माता जी हैं उनके ही मुख से सुनिए। माता जी कियां कियां क्या होया हवाला है कियां जगह ये जगह जेड़ी थी पहले मतलब गुजरांदी थी जगह है। हाँ। तो स्टोरी है इस जगह की, आप ध्यान से सुनना। गुजरांदी थी ये जगह कने फिर ये तिना लाई कने दाने जागत होई पिया कने दाने दे। अच्छा, एक ऐसे माता जी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो गुज्जर फैमिली थी उनके बच्चा नहीं होता था, और फिर उन्होंने जो पंडित जी से कोई संपर्क साधा हो, और फिर उनके बच्चा हो गया, और उन्होंने जो ये जगह थी अपनी, वो बच्चा होने के बाद उस खुशी में पंडित जी को गिफ्ट कर दी, दे दी, उपहार के रूप में दे दी। काश भी आमा वो की काटते थे। फिर बाद में वो जमीन बिक गई, तब आज तक सानू जानदा भी गना है। तो बाद में ऐसा हुआ कि सदियों तक ये ज़मीन वैसे ही रही है। लगभग 100-150 वर्ष तक ऐसे ही लोग इनको यूज़ करते थे ज़मीन को, और ये बीच में से रास्ता भी था। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि कभी हम लाला जाते थे तो यहाँ से डाड और लाला के लिए पैदल रास्ता होता था, आधे घंटे में लाला पहुँच जाते थे। लेकिन अभी यहाँ आश्रम का काम लगा है। खैर ये भी एक विकास है या डेवलपमेंट है, ये लोग आएंगे, इस जगह का जो है महत्व और बढ़ेगा रविशंकर जी की वजह से, उनके आश्रम की वजह से, और योग और दूसरे अध्यात्म के जो शिविर हैं यहाँ पर लगेंगे। लेकिन जो माता जी ने कहानी सुनाई यहाँ पर कि ये जो जगह थी, अब किसी गुज्जर के वहाँ, गुज्जर फैमिली के वहाँ कोई बच्चा नहीं होता था, तो दादे परदादों के, इनके भी दादे परदादे आगे बहुत पहले की बात है, आज से 100-150 वर्ष पहले की बात है। तो उन्होंने वो साथ में कोई पंडित जी थे जो अब फैमिली वहाँ चाड़ी में होते हैं वो लोग, तो उनको अब बच्चा इनके वहाँ हो गया कि कुछ हो सकता है पंडित जी ने कोई उपाय बताया हो, उपाय किया हो, उस वजह से बच्चा हो गया। तो उन्होंने पंडित जी को ये सारी की सारी ज़मीन दान कर दी थी। लेकिन इसका जो घास वगैरह था और इसका जो ज़मीन का रख रखाव और सारा जो इसका ज़मीन का जो जितना भी उपयोग था ये लोग करते थे अपनी भैंसें चारने के लिए या फिर घास काटने के लिए। लेकिन अब परिदृश्य जो बदल गया है, अब क्योंकि यहाँ पर वो जो फैमिली है उसने ये जगह सारी की सारी जो है सारा एरिया जो है आश्रम को बेच दिया है। तो अब इनको भी समस्या आ रही है। खैर ये जो समस्या है इनकी, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन अब कहानी के बीच में एक कहानी निकली है, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा अपने इस ब्लॉग में। तो ठीक है माता जी, ठीक है, मिलते रहना कहना, खरे तंदुरुस्त रहना कहना, कम कर देना ना, ठीक है, धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, अलविदा।